तारे ज़मीं पर, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा, बस सारा दिन ख़यालों में जीते रहते हो। पापा पापा हम नया घर लेंगे। बताओ ना पापा। जब मनोज जी ने अपने 20 साल के बेटे के मुँह से ये सुना तो तुरंत रसोई में काम कर रही अपनी पत्नी शिखा को आवाज़ दी। शिखा आटे वाले हाथ साफ करती हुई बाहर आई तो उन्होंने लगभग डाँटते हुए से कहा, तुमने कहा है इसे ये सब? तुम जानती हो जब तक मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर लेता तब तक मैं कुछ डिसीज़न नहीं ले सकता, और ये मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। शिखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो मनोज की तरफ और अपने बेटे साहिल की तरफ देखकर माजरा समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने कहा, आखिर कोई मुझे बताएगा कि बात आखिर क्या है। साहिल को लगा कि कहीं उसकी वजह से मामला ज़्यादा ना बिगड़ जाए, तो उसने बात संभालते हुए बोला, मैं बताता हूँ मम्मा। मैंने पापा से पूछा है कि क्या हम नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो पापा को पता नहीं क्यों गुस्सा आ गया। सॉरी पापा अगर मैंने गलत क्वेश्चन किया है तो। बट कल आप मम्मी से बात कर रहे थे तो क्या साहिल? मनोज जी ने गुस्से से साहिल की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम हमारी बातें सुनते रहते हो? पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा, बस सारा दिन ख्यालों में जीते रहते हो। साहिल मायूस सा होकर अपने कमरे में चला गया। तब शिखा ने मनोज जी को एक गिलास पानी दिया और समझाया कि अगर हम नया घर लेने की बात कर रहे हैं तो वो उसका भी होगा और उसे पूरा राइट है इस बारे में हमसे बात करने का। कल हेमा आई थी और वो चाइल्ड काउंसलिंग करती है, तो उसने मुझे ऐसे केस बताए जिनसे मुझे वेइंग अ पेरेंट एक बार अपनी पेरेंटिंग के बारे में दोबारा सोचने का मौका मिला। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या हम अच्छे माँ बाप नहीं हैं? मनोज जी की बात सुनकर शिखा ने उन्हें समझाया कि शायद हमारे ज़माने में हमारे पेरेंट्स हमें इन बातों में इन्वॉल्व नहीं करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं और शायद वो एक अच्छे सलाहकार भी साबित हो सकते हैं। तो 10 साल की उम्र के बाद कुछ फैसलों में हम बच्चों को शामिल करना चाहते हैं, जैसे शॉपिंग, स्कूल चूजिंग, देयर सिबलिंग। उनके अंदर लीडरशिप और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। मनोज जी को ये बात समझ आ रही थी और उन्होंने साहिल के कमरे में जाकर उसको सॉरी बोला और कहा, बेटा मुझे लगा कि शायद तुम अभी इन चीज़ों के लिए छोटे हो, लेकिन पता नहीं चला तुम कब यूनिट से टेंथ वाली एज में आ गए। साहिल ने कहा, पापा अगर अभी हमारा बजट नहीं है तो हमें नए घर के लिए 1-2 साल रुक जाना चाहिए और कुछ सेविंग्स करनी चाहिए ताकि हम यश का एडमिशन और नए घर की अप्रत्य एक साथ कर सके। मनोज जी को अपने बेटे में एक अच्छा सलाहकार नजर आ रहा था और अब उन्हें एक अपने मैथ्स मार्क्स से परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनको जीवन का गणित अच्छे से समझ गया था। बेटा तुम बड़े होकर क्या करना चाहते हो? तो मनोज जी ने जैसे ही पूछा, साहिल ने जवाब दिया कि पापा मैं बड़े होकर बैंक में जॉब करना चाहता हूँ, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। जिस तरह आप मेरे लिए नए घर के बारे में सोच रहे हैं वैसे ही मैं यश को एक अच्छा छोटा सा गिफ्ट कर सकूं। आज मनोज जी की आंखों में आंसू थे जो खुशी के थे। तभी शिखा ने कहा, तो फिर हेमा को कल चाय पर बुला ही लेती हूँ क्योंकि पार्टी तो बनती है। दोस्तों कैसी लगी कहानी कमेंट में बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।